नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार थे। उनका नाम जिमुतवाहन था। उनके पिता ने जब व्रत आश्रम जाने की सोची तो इससे कम उम्र में ही जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जिमुतवाहन का मन राजकाज में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनकी सेवा करने की सोची और जंगल में अपने पिता के पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने मल्यवती नाम की एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान जिमुतवाहन को विलाप करती हुई एक वृद्ध स्त्री मिली। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हो? वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है, पर पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र के जाने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर शंखचूड़ की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? यह सुनकर जिमुतवाहन का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। जब पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे तो उन्होंने जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह जिसे पकड़कर लाए हैं उसे कोई डर ही नहीं लग रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से हुई सारी वार्तालाप गरुड़ जी को बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। गरुड़ जी उसकी बहादुरी को देखकर प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दिया और साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसी कृपा आपने जिमुतवाहन पर की, वैसे ही आप व्रत करने वाले, इसकी कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर करना। सभी की मनोकामना पूरी करना। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोलो जिमुतवाहन भगवान की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।